हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में चंडीगढ़ जोन की कि चंडीगढ़ जोन में आप कितने मार्क्स पर, कितने क्वेश्चन करने पर आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। देखिए, जो मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा उससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा और आपकी काफी हेल्प होगी कि आपको टायर 2 में कितनी तैयारी करनी है और आपके कंपटीशन में कितने लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं चंडीगढ़ जोन की बात करूंगा इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट की। देखिए, वैसे देखा जाए आपके जो ओवरऑल आरआरबी एनटीपीसी में 1,25,88,524 एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। बट मैं बात करूंगा आपके चंडीगढ़ जोन की। चंडीगढ़ जोन में 12,10,557 कैंडिडेट्स ने आपका फॉर्म फिल किया है, जिसमें अगर आप कोई भी कैंडिडेट एग्जाम देने आता है तो उससे सुनने को मिलता है कि आपकी जो अटेंडेंस है वो आपकी 50% टू 60% है। बिकॉज उसका रीजन ये है, आपका जो फॉर्म था वो आपका फॉर्म 2019 में फिल हुआ था और इस दौरान बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहीं और सिलेक्शन हो गया और कुछ कैंडिडेट किन रीजनों की वजह से तैयारी में न होने के कारण, किसी का सेंटर दूर है, इसके कारण एग्जाम देने नहीं जाते। तो आप मान के चलिए 6.5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म अपना आपका एग्जाम दिया है। अब हम बात करते हैं आपकी वैकेंसी की। देखिए, आपकी जो ओवरऑल वैकेंसी है वो है आपकी 35,208 वैकेंसी ओवरऑल। बट आपकी जो वैकेंसीज है वो जोन वाइड डिस्ट्रीब्यूट है। जिस जोन से आपने फॉर्म फिल किया है आपका सिलेक्शन उसी जोन में होगा। और आपकी जो वैकेंसी है, अगर आपने चंडीगढ़ जोन से फिल किया है तो आपकी वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 2,483 वैकेंसी है। आपको इन्हीं कैंडिडेट्स में आना पड़ेगा अगर आपको पोस्ट लेनी है तो। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आपका टायर 2 क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता कि आपका टायर 1 कैसा हुआ है, आपको बस एक स्क्रीनिंग है वो उसको क्लियर होगी है, हो जाएगी। आपको अगर लग रहा है ऐसा, जैसा मैं बताऊंगा कि नंबर ऑफ द क्वेश्चंस में कितने में आप श्योर हो सकते हो टायर 2 के लिए, आपको टायर 2 में आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तभी आपको एक सीट मिलेगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो लापरवाही करने की तो आप भूल जाइए सिलेक्शन। ठीक है, आज के टाइम पे जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, ठीक है, आप मान के चलिए जो नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन था, तो आप 50,000 कैंडिडेट्स को भी नेक्स्ट टायर के लिए, टायर 2 के लिए आपके टायर 1 में क्वालिफाई होंगे और टायर 2 के लिए अपीयर के लिए सिलेक्शन होगा 50,000 कैंडिडेट्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका प्रीवियस लास्ट एनटीपीसी हुआ था। आपका एनटीपीसी 2015 में हुआ था, तो उस टाइम पे चंडीगढ़ जोन का क्या सिनेरियो था। देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी, जो चंडीगढ़ जोन है वो नॉर्दर्न का, मतलब कि नॉर्दर्न में ये माना जाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, जितनी ये नॉर्दर्न बेल्ट है वो गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करती है और चंडीगढ़ जहाँ पे लोकेट है, उसका जोन लोकेट है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो कंपटीशन है ना वो भी बहुत हाई है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। टायर 1 तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, बट अगर आप टायर 2 में अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक रफ आइडिया दे दूंगा कि अगर आपका इतना ठीक है तो अभी से ही आप टायर 2 की तैयारी में लग जाइए। आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए कि रिजल्ट आएगा उसके बाद आप टायर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। जब रिजल्ट आएगा आपके पास मैक्सिमम 1 मंथ ही होगा। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि अगर इतने क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपके ठीक है तो आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की, अगर मैं लास्ट जो आपका लास्ट एनटीपीसी था उसकी बात करूं तो चंडीगढ़ जोन में है ना बहुत ही लिमिटेड वैकेंसी आई थी।
जितने भी जोन थे चंडीगढ़ में सबसे कम वैकेंसी थी, जिसमें टोटल वैकेंसी ही 246 थी। ठीक है, जिसमें सबको सारी वैकेंसी आगे स्टेशन मास्टर की या क्लर्क, ट्रेन क्लर्क, जो भी जितनी भी वैकेंसी थी। ठीक है, अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं जिसमें आपकी वैकेंसी 127 थी, जिसकी आपकी कट ऑफ सबसे हाईएस्ट लगी थी, जितने भी जोन हैं उसमें यूआर की कट ऑफ 82.27 कट ऑफ लगी थी। ओबीसी में 57 वैकेंसी थी और आपकी कट ऑफ कितनी लगी थी, 71.47। उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं हुआ करती थी। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं जिसमें आपकी वैकेंसी थी आपकी 21, तो आपकी अप्रोक्सीमेट कट ऑफ ओबीसी के ही इक्विवेलेंट गई थी। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, एसटी कैटेगरी में वैकेंसी थी 41, कट ऑफ गई थी आपकी 46.71। इसका रीजन ये है कि जो आपकी इस साइड की बेल्ट है, चंडीगढ़ साइड, इतनी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है एज कंपेयर टू एमपी और बिहार रीजन। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे वो 4567 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था फॉर टायर 2 के लिए। ठीक है, तो ये थी बात आपकी प्रीवियस ईयर की। आपको यहाँ से एक अंदाजा मिल लग जाएगा कि क्या किस लेवल का कंपटीशन है चंडीगढ़ जोन में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस बार की कि इस बार का क्या सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किए हैं उसके बिहाफ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी की, अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी की जिसमें आपकी 1014 वैकेंसी है, अगर आपने अटेम्प्ट 76 टू 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अगर आपने 76 टू 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मैं ये बात बोल रहा हूँ, आपके अटेम्प्ट करना एक अलग बात होती है विद द एक्यूरेसी। ये मैं बात एक्यूरेसी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपने 90% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आपने 76 टू 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आपका ठीक अटेम्प्टेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाओगे आप टायर 2 के लिए। अगर आपका इतना आ रहा है तो आपको टायर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके इसमें से अगर 90% भी होंगे तो आपका नॉर्मलाइज भी होगा उसके बाद स्कोर। और आरआरबी में काफी सारी शिफ्ट्स वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन से कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि इस शिफ्ट में आपके इतने मार्क्स बढ़ेंगे। तो आपके क्वेश्चन से आइडिया लगाया जा सकता है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चंस आपके 76 टू 80, अगर आपने 81 प्लस अटेम्प्ट किए हैं विद द गुड एक्यूरेसी, तो आपका श्योर शॉट है। ठीक है, अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं जिसमें आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 670 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी जो अगर 71 टू 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और तो आपका एक अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आपने 76 प्लस अटेम्प्ट किए हैं तो आपका श्योर शॉट है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस बार आपकी जो वैकेंसी है वो 238 वैकेंसी है। ठीक है, तो जो आपका गुड अटेम्प्टेशन होगा फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो 63 टू 66 होगा। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है इसका कम रहने का, जिस टाइम पे आपका ईडब्ल्यूएस बनना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे जस्ट ये ईडब्ल्यूएस के जो 10% या क्राइटेरिया है वो उसी टाइम पे लॉन्च हुआ था, उसके जस्ट बाद नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो बहुत लोगों को पता नहीं था और उन्होंने यूआर कैटेगरी से ही फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, अगर आपने 66 प्लस अटेम्प्ट किए हैं तो आपका श्योर शॉट है। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, एससी कैटेगरी में आपकी 371 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपके 68 टू 71 अटेम्प्ट किए तो आपका अच्छा अटेम्प्ट है। और अगर आपने 71 प्लस अटेम्प्ट किए हैं तो श्योर शॉट है। अगर मैं सेम चीज एसटी कैटेगरी के लिए बात करूं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एसटी कैटेगरी का नॉर्दर्न बेल्ट में बहुत कम कंपटीशन है, तो उस वजह से आपकी जो गुड अटेम्प्टेशन है वो आपकी 55 टू 60। अगर आपने 60 प्लस अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छा अटेम्प्टेशन है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो आपकी 2483 वैकेंसीज है। आपका कंपटीशन बस इन्हीं वैकेंसियों पे है। आपका जो भी 24,000 वैकेंसी है उस पर ध्यान ना दीजिए कि इतनी वैकेंसी है एनटीपीसी में, तो आपके लिए बस इतनी ही वैकेंसी है जितनी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं किसी और जोन के बारे में भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इसके बारे में बताइए। ठीक है, अगर आप अपने जितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो विद द एक्यूरेसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
ठीक है? उसके बाद मैं आपको डेफिनिटली ट्राई करूँगा रिस्पॉन्ड करने का। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको मोटिवेट करेगी टू प्रिपेयर फॉर टायर 2। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। मेरा चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंपॉर्टेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।